हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक और मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट के बारे में, जिसका नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इनसैट। तो जो इनसैट सैटेलाइट है वो एक मतलब एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो कि किसने लॉन्च किया है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया में इसरो है जहां पे इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो ये मेनली क्यों लॉन्च हुई है? इट इज लॉन्च फॉर सेटिस्फाइंग दी टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटियोलॉजी एंड सर्च एंड रेस्क्यू नीड ऑफ इंडिया। मतलब मेनली ये इंडिया में, ताकि हमको और अच्छे से ब्रॉडकास्टिंग डेटा मिले, मेट्रोलॉजिकल डेटा मिले और हम सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसीलिए इनसैट सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एशिया पैसिफिक रीजन की सबसे लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है इनसैट, जो कि लॉन्च हुआ था 1983 में। अब ये जो इनसेट सैटेलाइट है ये दो काम करेगा, दो मेन काम करेगा। पहला जो है इसका काम कि हमको एटमॉस्फेयर का मेटेरोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये काम आता है सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी। मतलब सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी जो इसरो की जो इनसेट सैटेलाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पार्ट है एक प्रोग्राम का जिसका नाम है कॉस्पर सैटसैट प्रोग्राम। कॉस्पर सैटसैट प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है, ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, मतलब इस प्रोग्राम के अंडर ये इमरजेंसी को सपोर्ट करता है। ये बहुत सारी कंट्रीज के जो स्पेस सेंटर है उन सबको कंबाइन करके प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि कहीं पर भी अगर कोई कुछ फंसा हुआ है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से रेस्क्यू करना है, या फिर कोई अगर मिलिट्री ऑपरेशन है या और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस इंपॉर्टेंट चीज के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो कॉस्पर और सैटसैट का काम है कि इमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से रेस्क्यू करना, या फिर कोई भी जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को, कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च है या कोई एक्सप्लोरेशन है, उनको और अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना। अब हम बात करें अगर इसके मिशन की, तो इसका जो मेन मिशन है इनसेट का, इनसेट में जो हम अभी बात करेंगे, हम इनसेट की लेटेस्ट सैटेलाइट की बात करेंगे जो है इनसेट 3D-R। तो इनसेट 3D-R का जो मेन काम है वो क्या है? ये सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन करता है। इसके साथ साथ में क्या करता है, ये हमको ब्रॉडकास्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज है वो भी हमको इनसेट के थ्रू ही, इनसेट सीरीज के थ्रू ही मिलती है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट के बारे में हमको बताना। इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे कि हो सकता है आपका कुछ कहाँ पे स्टॉर्म कितना आने वाला है, मतलब स्टॉर्म की वार्निंग, या फिर हो सकता है कि जो ओशन सरफेसेस हैं ओशन का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, इसके अलावा डेटा एक्विजिशन करना है, अगर मतलब आपको डिफरेंट अर्थ फीचर्स का डेटा एक्विजिशन करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, हम इस सैटेलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। और ये जो आप डेटा को सेव करेंगे, डेटा को भेजेंगे, तो ये डेटा कहाँ पे जाता है? इसरो सैटेलाइट का ये इनसैट का डेटा है, ये जाता है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, जो कि कहाँ पे है? ये अहमदाबाद इंडिया में सिचुएटेड है। तो अहमदाबाद में क्या करेगा, ये डेटा जाएगा और फिर वहां से ये डेटा क्या होगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ये 4 प्रोसेस से होके गुजरेगा। कौन कौन सी प्रोसेस रहेंगी इस डेटा की जो आपको इनसेट से डेटा मिलेगा? तो सबसे पहला क्या होगा, ग्राउंड रिसीविंग सिस्टम से डेटा रिसीव होगा। जब ये डेटा रिसीव होगा तो ये कैसा डेटा रहेगा? ये रॉ डेटा रहेगा, ठीक है। तो इस रॉ डेटा को हम नाम दे देते हैं L0। मतलब जो फाइल्स रहेंगी हमारी अभी L0 फाइल्स रहेंगी। उसके बाद क्या होगा, इस डेटा की प्रोसेसिंग होगी। तो ये डेटा की प्रोसेसिंग जब होगी तो हम इसको नाम दे देंगे L1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, डेटा की हमने क्या की, प्रोसेसिंग स्टार्ट की है, L1 या L1B कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये L1B जो डेटा है ये कैसा डेटा है, हमने इसको कैलिब्रेट किया है और साथ साथ में इसके जो पॉइंट्स है उनको सही तरीके से लोकेट कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम इसका डिसेंटिमेशन। मतलब डिसेंटिमेशन में हम क्या करेंगे, इसको जितने भी जो पार्ट्स है, जिस जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। मतलब हमें जिस चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए हम उस पार्ट में इसको उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये किस तरीके से सिचुएटेड है। तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर स्पेस में ये 74 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड इसका है। चलिए अब हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या इसके पेलोड्स हैं। तो अगर इसकी बात करें डिजाइनिंग की, तो ये मोमेंटम बेस्ड 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट के हेल्प से हुआ है।
इसके अलावा अगर इसके लॉन्च मास की बात करें तो इसका जो मास है वो कितना है, 2211 केजी इसका मास है, जिसमें से इसका ड्राई वेट कितना है, 907 केजी इसका ड्राई मास है। और ये कैसा ऑर्बिट में काम करेगा, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में काम करता है। और इसकी हाइट जो है वो अर्थ से कितनी है, स्पेस से 35,786 किलोमीटर्स। जब भी हम मेटियोलॉजिकल सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो इनकी हाइट्स क्या रहती है, 36,000 किलोमीटर्स तक की हाइट ही रहेगी। अब ये जो मेटियोलॉजिकल जो डेटा हमें मिलने वाला है, तो उसमें क्या होगा, एक इमेजर भी होगा। वो जो इमेजर इसमें यूज किया गया है इनसेट 3DR में, ये कितने चैनल्स है इसमें टोटल, तो इसमें टोटल 6 चैनल्स हैं, ठीक है। इसमें 6 चैनल्स है, कौन कौन से 6 चैनल्स है, इसमें विजिबल चैनल है, मिडिल इंफ्रारेड है, वाटर वेपर है, थर्मल इंफ्रारेड बैंड है, और साथ में क्या है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड वेव है। मतलब इतने चैनल्स इसमें टोटल हैं। इन 6 चैनल की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा के बारे में पता लगाएंगे। मतलब कोई भी डेटा जो हमें चाहिए, देखिए जो भी डेटा हमें चाहिए वो जितने ज्यादा चैनल्स में हमें मिलेगा, उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगी, उतने अच्छे से हमको डिफरेंट चीजों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मतलब हम बहुत सारे एटमोस्फेरिक पैरामीटर्स का पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 6 चैनल्स। अब बात करें इसमें कौन सी ऐसी स्पेशल टेक्निक है, तो इसमें हमने यूज किया स्टार ट्रैकर्स को। ये जो स्टार ट्रैकर्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका मेन काम है प्रिसाइजली लोकेटिंग एनी पॉइंट्स। तो इसमें जब हमें पॉइंटिंग लोकेशन की बात करें या पॉइंटिंग कंट्रोल की बात करें, तो इसमें जो हमें डेटा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। क्यों एक्यूरेट मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टार ट्रैकर्स। मतलब स्टार ट्रैकर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो माइनर जो एरर्स है उनको रिमूव कर सकते हैं, और जो डेटा हमें मिलेगा उसकी डेटा की एक्यूरेसी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला डेटा हमें मिलेगा। अब अगर इसके थर्मल मैनेजमेंट की बात करें, तो ये थर्मल मैनेजमेंट के लिए जैसे जो भी जैसे एटमॉस्फेयर में ये सन से बहुत पास रहेगा, तो सन से पास रहने के कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा हीटअप हो जाए। तो इसमें क्या लगाए, इसमें कूलर्स भी लगाए गए हैं। इन कूलर्स का काम क्या है, जो भी आपका जो सिस्टम है उसको कूलिंग करने का काम है। इसके अलावा अगर इसमें डेटा की हम बात करें, तो जो डेटा है उसमें क्या क्या है, ये कम्युनिकेशन के लिए डेटा यूज होता है, और कम्युनिकेशन के साथ साथ ये जो डेटा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है। अब हम देखते हैं इसके इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इनोवेशन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये इसमें एक नई चीज यूज की गई, एक नई टेक्नोलॉजी यूज की, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाइक माइक्रो स्टेपिंग, ठीक है, स्कैन असेंबली ड्राइव असेंबली, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SADA। मतलब इसमें हमने एक एडिशनल टेक्नोलॉजी यूज की जिसका नाम है स्कैन असेंबली ड्राइव असेंबली। स्कैन असेंबली ड्राइव असेंबली का काम क्या है, ये और अच्छे से क्या करेगा, आपकी इमेजेस को स्कैन करेगा। साथ साथ में हमने इसमें स्टार सेंसर्स का यूज किया है। स्टार सेंसर्स और ये SADA जो है, इनकी हेल्प से क्या मिलेगी हमें, जो भी इमेजेस मिलने वाली है, जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, और अच्छे तरीके से होगा, और रिजोल्यूशन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे इसमें पेलोड्स के बारे में। पेलोड्स मतलब कि ऐसी चीजें जो कि हमने इस सैटेलाइट के साथ भेजी हैं, जो कि हमें क्या करेगी, एडिशनल डेटा प्रोवाइड करेगी। तो पेलोड्स जो है वो हमने इस इनसाइट 3DR के साथ 3 पेलोड्स को भेजा है। 3 पेलोड्स इसके साथ अटैच्ड है। तो पहला जो पेलोड है वो कौन सा है, MET जो है, मीटियोलॉजिकल MET मतलब ये क्या करेगा, आपका एक ऐसा इमेजर है जो कि आपको क्या करेगा, आपको डेटा के बारे में और अच्छे से जानकारी देगा, ठीक है। तो MET का काम क्या है, डेटा के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देना। अब हम बात करते हैं इसके इमेजर की। इमेजर मतलब सेंसर की। तो जो सेंसर है वो किसमें काम करता है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये किसमें काम करेगा, 6 बैंड्स में काम कर रहा है। तो कौन कौन से बैंड्स है, पहला विजिबल बैंड्स है, जो कहां से कहां तक काम करेगा, 0.52 से लेकर के 0.72 माइक्रोमीटर तक काम करेगा। दूसरा इसमें 5 इंफ्रारेड वेव्स का यूज हुआ है, मतलब 5 इंफ्रारेड चैनल्स है जिनकी रेंज जो है वो है 1.55 से लेके 1.70 तक है, अगर शॉर्ट वेव की बात करें। इसके अलावा अगर माइक्रोवेव की बात करें तो वो 3.8 से लेकर के 4.00 तक है। और इसके अलावा वाटर वेपर और TIR, इन सब की क्या है, इन सब की भी एक पर्टिकुलर बैंड्स रहेंगे। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड रेजोल्यूशन की बात करें, तो ये जो ग्राउंड रेजोल्यूशन हमको देता है इनसाइट 3DR, ये हमको 1:1 किलोमीटर का ग्राउंड रेजोल्यूशन देगा। इसके अलावा अगर SWIR की बात करें, देखिए जो रिजोल्यूशन भी मिलेगा हमको, किसमें मिलेगा, दो टाइप से मिल सकता है। जो फर्स्ट मिलेगा वो मिलेगा 1:1 किलोमीटर का, और अगर हम विजिबल और शॉर्ट वेव की बात करें, शॉर्ट इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, तो उसमें हमको मिलेगा 4:4 किलोमीटर का, और विजिबल में कितना मिलेगा, 1:1 किलोमीटर का।
ठीक है। और अगर हम बात करें TIR की, थर्मल इंफ्रारेड वेव की, तो उसका जो रिजोल्यूशन रहेगा वो 8 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर्स रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसमें किस तरीके से हमको रिजोल्यूशन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ बैंड्स की हमने बात कर ली, स्पेशल रिजोल्यूशन की बात कर ली, मतलब 1 किलोमीटर किसके लिए था, विजिबल के लिए और शॉर्ट वेव के लिए, 4 किलोमीटर था माइक्रोवेव के लिए, और 8 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर है वो TIR के लिए है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है जिसका नाम है साउंडर। साउंडर जो है वो इनसेट 3DR में जो साउंडर लगा है वो कितने चैनल्स, उसके अंदर कितने चैनल्स यूज हुए हैं, तो 18 इंफ्रारेड चैनल्स को यूज किया गया है साउंडर के अंदर। अब ये साउंडर जो है वो क्या काम करने वाला है, ये थोड़े से लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव दोनों वेव्स के साथ क्या करेगा, काम करेगा। और इसका जो मेन साउंडर का काम रहेगा वो क्या काम है, ये आपको एक सिनॉप्टिक व्यू देगा, किसका, क्लाउड्स का और अर्थ का। सिनॉप्टिक व्यू मतलब बहुत बड़ा व्यू। तो सिनॉप्टिक व्यू में हमको किसकी हेल्प से मिल रहा है, ये साउंडर की हेल्प से मिल रहा है। इसके साथ साथ में हम साउंडर की हेल्प से टेम्परेचर और मॉइस्चर स्ट्रक्चर भी पता करेंगे एटमॉस्फेयर का। तो जो साउंडर है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि किसने बनाया है, इसरो ने ही इसको डिजाइन और डेवलप किया है। और इस जो साउंडर का काम है वो मेन काम क्या है, इसका काम है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी प्रोफाइल्स को और अच्छे से बनाना। साथ साथ में इसके साथ ही हमको साउंडर जो है वो 3D डायमेंशन में भी क्या देगा, हमको 3 डायमेंशन में एटमॉस्फेयर की प्रोफाइल भी देगा। और अगर हम इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका रिजोल्यूशन है 10 किलोमीटर। ठीक है, और 10 किलोमीटर के अलावा इस कितनी देर लगती है इसको, एक फुल स्कैन में, फुल फ्रेम स्कैन के लिए इसको टोटल 3 आवर्स का टाइम लगता है। तो हमने देखा कि जो साउंडर है वो क्या करेगा, साउंडर जो है फर्स्ट टाइम यूज किया गया है इनसेट 3DR में, और ये इनसेट 3DR में साउंडर जो है वो हमको 3D इमेजेस, मेनली हमको 3D इमेजेस देगा, और एटमॉस्फेरिक के वाटर वेपर के बारे में भी बताएगा, और इसके साथ साथ में हमको ये क्या बताएगा, ओजोन अमाउंट के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी ओजोन मतलब कितनी ओजोन लेयर है, कितना वहां पे अमाउंट है, पर्टिकुलर आपके जो लेयर है ओजोन लेयर उसका कितना अमाउंट है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पेलोड है वो है कम्युनिकेशन पेलोड। कम्युनिकेशन पेलोड जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन पेलोड का काम है जो आपकी इनसेट की सर्विस, जो सर्विस है उसको क्या करना, कंटिन्यू रखना। ठीक है, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन पेलोड है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, जो आपकी जो कम्युनिकेशन चल रही है वो कम्युनिकेशन क्या चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। जो आपको डेटा मिल रहा है वो कैसा मिलता रहे, कंटिन्यूअसली मिलता रहे, कोई इंटरप्शन ना हो। तो कम्युनिकेशन पेलोड है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर लगा होगा, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगा होगा, इसके अलावा सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर्स लगे रहते हैं, और एस बैंड ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स भी लगी होती हैं जो क्या करेंगी, डेटा प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमने देख लिया इनसेट 3D के बारे में कि इनसेट 3DR जो है उसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे और किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। ये जो है ये लॉन्च कहाँ से हुआ था और कब लॉन्च हुआ था ये और देख लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने, और ये लॉन्च हुआ था 26 जुलाई 2013 में, और ये लॉन्च हुआ था फ्रेंच गुआना से। ठीक है, ये फ्रेंच गुआना से लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स भी देख लिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें 4 पेलोड्स हैं, इसके अलावा इसके 6 चैनल्स हैं जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस में काम करेंगे। साउंडर में 19 चैनल्स हैं। इसके अलावा इसमें और एडिशनल क्या क्या लगा हुआ है, एक डाटा रिले ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, जो ट्रांसपॉन्डर हमें क्या देगा, रेस्क्यू की इंफॉर्मेशन देगा, कोई इमरजेंसी की इंफॉर्मेशन देगा। और इसकी लॉन्च की बात करें तो इसको लॉन्च किससे किया गया था, इसको जो एक्सपेक्टेड लॉन्च था इसका वो GSLV से लॉन्च होना था, बट ये लॉन्च जो है वो GSLV से ना होकर के फ्रेंच गुआना से इसका लॉन्च हुआ था बाद में। ठीक है, और कब लॉन्च हुआ था, 26 जुलाई 2013। और जो मेन काम है इसका, वो मेन काम क्या है, इसका मेन काम है आपको एटमॉस्फेयर के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इनसेट 3DR के बारे में कि हमको क्या देगा, बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको देने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और सैटेलाइट के बारे में। थैंक यू।